वेलकम बैक। मैं नवनीत तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो। तो उसी के हम लोग एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं है क्या। रिमाइंडर थ्योरम आपको भी पता है कि इसमें रिमाइंडर निकालना होता है। तो रिमाइंडर निकालते कैसे हैं? जो भी ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर से। तो पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा ये काम। यानी 7/5 है, तो 7 को हमें अंदर रखना है और 5 को हमें बाहर रखना है। तो 7/5 को हमें डिवाइड करते समय 7 अंदर रहा, 5 बाहर रहा, तो कितनी टाइम्स में जाएगा ये? 5 1 जा 5 गया, यानी 5 की टेबल हमने 1 टाइम पढ़ी, तो 5 1 जा 5 और हमारा जो रिमाइंडर बना वो हमारा 2, यानी यही 2 हमारा रिमाइंडर कहलाया। अब ये तो केस तब का था जब यहाँ पर न्यूमरेटर जो था हमारा वो ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर था, तो हमने डायरेक्टली डिवाइड किया, 5 1 जा 5 और हमारा रिमाइंडर 2 आ गया। लेकिन उस केस में क्या होगा जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी जैसे अभी आप देख रहे हो एग्जांपल के फॉर्म में 2/5, तो इसमें हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो इसको भी हम लोग करेंगे ऐसे ही, डिवाइड करेंगे, 2 को अंदर रखा गया, 5 को बाहर रखा गया। अब 5 की टेबल पढ़िए कितनी टाइम्स में कि 2 से छोटा रहे और सबसे क्लोजेस्ट रहे। तो कोई ऐसा नंबर है? हमने अभी पहले देखा कि 5 1 जा 5 जब हमने किया तो 2 आया। अब 5 से छोटा क्या हो सकता है? सॉरी, अब 1 से छोटा क्या हो सकता है? आप कितने टाइम्स में पढ़ोगे? तो यहाँ पर आप 1 भी नहीं पुट कर सकते हो, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम लोग 5 0 लेके जाएंगे, तो 5 0 जा 0 हुआ और माइनस करने पर हमारा रिमाइंडर आ गया 2। यानी आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए इस एग्जाम्पल से कि जब भी नंबर यानी न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो जो रिमाइंडर होता है वो एग्जैक्टली वही नंबर रिपीट हो जाता है। यानी जो भी हमारा डिविडेंट होगा, यानी जो न्यूमरेटर होगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। कब? जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल चेक करते हैं। तो अभी हमने देख लिया कि किसी भी नंबर का रिमाइंडर निकालने के लिए करना क्या पड़ता है, लेकिन इस वीडियो में हम डायरेक्ट डिवीज़न के फॉर्म में रिमाइंडर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। हम एक ट्रिक की यहाँ तलाश कर रहे हैं कि कोई क्या ट्रिक हो सकती है जिससे आप देख करके या फिर बहुत ही शॉर्ट मेथड के थ्रू ही आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सको। तो ट्रिक क्या हो सकती है? तो देखिए यहाँ पे आप नंबर देखा 17/8, यहाँ पर न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर दैन है डिनोमिनेटर से, तो जाहिर सी बात है इसको हम डिवाइड ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि इसी चीज़ को हम डिवाइड 2 टाइप से करेंगे, यानी 2 तरीके से हम यहाँ पर इसको डिवाइड करना सीखेंगे। पहला, यहाँ पर हमें 17 को अंदर रखना होगा, हम सभी को पता है, 8 को बाहर। तो अब हमें ये देखना है कि 8 को हम कितने टाइम से मल्टीप्लाई करें, कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 17 के सबसे क्लोजेस्ट रहे, लेकिन 17 से बढ़े ना, यानी 17 को क्रॉस ना करे। 17 के सबसे क्लोज रहे और 17 को क्रॉस ना कर पाए। तो यहाँ पर हमें देखा होगा कि 8 2 जा 16 जब हमने किया, तो 8 2 जा 16 यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? +1 यानी 1। अब यहाँ पर हमने किया क्या? आप इसको नोटिस करिए। हमने किया है कि 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट आया यानी 16 आया। 8 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट हमारा 16 आया वो 17 के सबसे क्लोजेस्ट है और 17 से कम भी है। तो जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, 17 से 16 माइनस हो रहा है तो +1। जो आंसर है वो यानी रिमाइंडर जो हमारा वो +1 रिमाइंडर हो गया। ये तो हमारा पहला टाइप है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब हम लोग इसका सेकेंड टाइप चेक करेंगे। वो कैसे होगा? अगेन 17 को हमें अंदर रखना होगा और 8 को बाहर। तो अब हमें करना ये है कि 8 को कितने टाइम ले जाएं, कि यानी किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर 17 के अगेन सबसे क्लोजेस्ट रहे लेकिन 17 से बड़ा हो। यानी पहले आपने क्या किया था कि 8 को आप कितने नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि वो 17 के सबसे क्लोजेस्ट रहे लेकिन 17 से छोटा हो। अब हम सेकेंड टाइप यहाँ पर सीख रहे हैं कि हम 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 17 के सबसे क्लोजेस्ट रहे लेकिन 17 से बड़ा हो। तो हमें पता है कि 8 2 जा 16 है अगर, तो 8 3 जा 24 होता है हमारा, यानी 8 3 जा 24 हमने किया। जब 8 3 जा 24 आप कर रहे हो, यहाँ पर पहले आप समझ लो कि अब जो आप यहाँ पर 8 3 जा 24 किए, जैसे यहाँ पर 8 3 जा 24 आपने किया, तो जो रिज़ल्ट आया वो सबसे क्लोजेस्ट था लेकिन 17 से बड़ा था। यहाँ पर 17 से वो बड़ा था, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना आ रहा है? -7 आ रहा है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया वो -7 आया। तो क्या कभी रिमाइंडर माइनस में आ सकता है? कभी नहीं। तो इसका मतलब अभी भी आपका जो आंसर है वो अधूरा है, अभी आपका रिजल्ट -7 आ रहा है, यानी अभी आप रिमाइंडर तक नहीं पहुँच पाए हो। जब आपका रिमाइंडर -7 के फॉर्म में आए तो आपको सिंपली एक काम करना होगा, वो ये
शो कर रहा होता है कि अभी हम जो डिवाइज़र है यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे 7 कम है हमारा रिमाइंडर। यानी जब भी आपका रिजल्ट माइनस में आएगा तो आपको करना ये है कि जो डिवाइज़र होता है उसमें से 7 कम कर दीजिए। यानी हमारा जो रिमाइंडर होगा वो 8 - 7 यानी 1। अगेन पहले भी आप देख सकते हो 1 ही आया था और इस मेथड के थ्रू भी हमने 1 तक पहुंच लिया, यानी 1 को फाइंड आउट कर लिया है, हमारा रिमाइंडर 1 है। तो आपको ये ध्यान रखना है बस कि अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आता है तो आपको वही नंबर जो डिवाइज़र है उससे कम कर देना है, यानी 8 - 7 किया तो आपका रिमाइंडर 1 आ गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको आप भी साथ में करने की कोशिश करिएगा कि अगर हमने नंबर ले लिया 17/6, तो आप दोनों टाइप से सीख सकते हो। एक बार हम और दोनों टाइप यूज़ करके देखेंगे। तो पहला टाइप हमारा क्या था, 17 को अंदर रखा, 6 को बाहर रखा। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने बचपन से सीखा है, छोटा नंबर लेते हैं और 17 के सबसे क्लोजेस्ट होता है। तो 6 2 12 हुआ, तो रिमाइंडर जो आ रहा है हमारा वो +5 आ रहा है, यानी हमारा यही आंसर हो गया। 6 2 12, 17 में से 12 माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर 5 आ गया, हमारा आंसर 5 आ गया। लेकिन अगर हमने दूसरे टाइप को यूज़ किया, यानी हमें अब क्या करना है कि 6 से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जो 17 के सबसे क्लोजेस्ट हो लेकिन 17 से बड़ा हो। तो हमें पता है 6 3 18 जाएगा, तो 6 3 18 किया तो हमारा रिमाइंडर जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो इसका मतलब अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया एग्जैक्टली, अभी हमारा माइनस में रिजल्ट आ रहा है। तो माइनस में जब भी आएगा आपका, तो आपको अपने डिवाइज़र से उतना नंबर कम कर देना होगा, तब आप रिमाइंडर तक पहुंच पाओगे। तो जो आपका रिमाइंडर होगा वो 6 में से 1 कम करना पड़ेगा, यानी 6 - 1 करना पड़ेगा, तो आपका एग्जैक्टली रिजल्ट आ सकता है। तो आपने ट्रिक भी सीख ली और आपने जो बचपन से सीखा है एकेडमिक लेवल तक, वो भी देखा। तो आपने दोनों चीज़ें यहाँ पर समझ ली हैं। अब थोड़ा सा एडवांस देखते हैं क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन हमारे सामने इस फॉर्म में आता है कि 49 × 65 को अगर हमें 9 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कितना आता है। अभी हमें करना क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये है कि अभी हमें 49 को 9 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा आपको उसको यहाँ पर लिखना है। 65 को 9 से डिवाइड करना है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ पर लिखना है। दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का है, तो उन दोनों रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अगेन हमें 9 से डिवाइड करना है। उस केस में जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो 49 को हमें 9 से डिवाइड करना है, करते जल्दी से। 49 को जब हमने 9 से डिवाइड किया, अभी हमने पहले भी किया था, तो हमारा आएगा 9 5 45, तो हमारा रिमाइंडर +4, तो हमने यहाँ पर लिख दिया +4। आगे अब हमको 65 से करना है 9 को डिवाइड, तो 9 7 × 63, माइनस किया तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है +2, तो इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखिए जब हमने इसके दोनों रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 4 2 8/9। अब हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले पढ़ा था कि अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाता है तो जो न्यूमरेटर होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है, क्योंकि आप 9 0 0 लेके जाओगे तो 8 ही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारा 8 ही होगा। आप लोग को लग रहा होगा कि अगर चीज़ें इतनी नॉर्मल हैं, चीज़ें इतनी ईजी हैं, तो हमको माइनस वाला सीखने की ज़रूरत ही क्या है, हमसे प्लस से भी तो काम चला सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आएगा कि माइनस और प्लस दोनों हमें सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। अब इस तरह से क्वेश्चंस आप देखे होंगे एसएससी के एग्जाम्स में आते रहते हैं कि अगर 1753, 1749, 83 और 171 के मल्टीपल यानी प्रोडक्ट को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सबको मल्टीप्लाई करके फिर उसको 17 से डिवाइड करके उसका मल्टीपल निकाल करके 17 से डिवाइड करके आपको उसका रिमाइंडर फाइंड आउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करना क्या है, हमें हर नंबर को इंडिविजुअली 17 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर यहाँ पर नोट कर लेना है। उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करके जो ईजीएस्ट यानी सबसे छोटा नंबर आएगा उसको हमें 17 से डिवाइड करना होगा, तब हमारा आंसर छोटा भी हो जाएगा और रिमाइंडर निकालने में हमें ईजी भी रहेगा। तो अब करेंगे कैसे, अब 1753 को हमें 17 से डिवाइड करना है, तो करिए जल्दी से देखते हैं। तो अगर हमने 1753 को 17 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आएगा कैसे, 17 1 × 17 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 17 - 17 खत्म, नीचे 5 उतरा। अब 5 छोटा हो चुका है 17 से, तो हमें 0 चले जाना पड़ता है, तो 0 0 हुआ, ये आ गया 5 हमारा। अब हमारा 3 उतरेगा, तो 17 3 × 51 होता है हमारा, यानी हमने जब इसको माइनस किया तो हमारा +2 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं +2 आ गया। अब अगला नंबर है हमारा 1749 को हमें 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1749 को हमें 17 से डिवाइड करना है, तो 17 1 × 17 हुआ, माइनस करने पर कैंसिल आउट 0 हो गया। अब यहाँ पर 4 उतरा, तो 17 0 0 लिया हमने,
माइनस करने पर 4 उतरा, अगेन 9 आएगा अब। तो अब देखिए, अब हमको 17 2 जा 34 यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें प्लस का रिमाइंडर चाहिए तो, है ना। अगर हमें प्लस का रिमाइंडर चाहिए तो हमें 17 2 जा 34 यूज़ करना पड़ा। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर आता है 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 3 गया 1, यानी प्लस का 15। लेकिन अगर हमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट आता है तो हम अगर उसको यूज़ करते तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो और छोटा हो जाएगा। कैसे, देखिए यहीं पर हमें माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है। यानी अगर हमें मान लीजिए हमें माइनस वाला आता है, बहुत सारे बच्चों को माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, बट अगर आपको आता है तो आप देखिए उसका यूज़ कैसे कर सकते हो ईजिली। तो यहाँ पर आपने जल्दी से किया, 17 1 जा 17 ख़त्म हुआ, 4 आया, 0 से किया आपने, अगेन 4, अब 9 आ गया। अब कितनी टाइम्स में आपको ले जाना है कि 49 के सबसे क्लोजेस्ट रहे, और अगर उससे बड़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट सबसे क्लोजेस्ट रहना चाहिए। तो आपको भी पता है कि 17 3 जा 51 होता है। तो अगर आपने 51 का यूज़ किया तो अब आपका रिमाइंडर जो हो रहा है वो -2 हो रहा है। तो अब आपका रिमाइंडर -2 आ गया यहाँ पर। उसको अभी आपको माइनस नहीं करना, अभी आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अभी आपको रिमाइंडर नहीं फाइंड आउट करना, अभी आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है। तो 17 से जब आपने 3 का यूज़ किया तो -2 आया, तो अब आप यहाँ पर -2 लिख लीजिए। अब दोबारा मैं डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा। 83 को 17 से करेंगे तो 17 5 जा 85 होता है। तो अगर हम 17 5 जा 85 लेंगे तो हमारा -2 रिमाइंडर बनेगा यहाँ से। और 17 10 जा 170 होता है, तो आपको पता है इसका रिमाइंडर +1 आएगा। तो सभी के बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ है, यानी मल्टीपल लगा हुआ है। तो अगर हमने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, सभी रिमाइंडर्स को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी +8/17। अगेन न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, तो इस केस में जो हमारा न्यूमरेटर होता है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो 8 ही हमारा रिमाइंडर हो गया। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन और आपको सेकेंडों में आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, यानी आपने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया। और अगर आपने 15 यहाँ पर यूज़ किया होता -2 की जगह पर, तो यहाँ पर आप 15 लिख रहे होते और 15 को मल्टीप्लाई करने में आपको और बड़ा नंबर आता। ये तो फिर भी आप कर ले जाओगे, लेकिन कुछ केसेस में रिमाइंडर बहुत बड़े हो जाते हैं। हो सकता है यहाँ भी 15 आ जाता, यहाँ भी 15 आ जाता, तो आपको मल्टीपल करने में इतना बड़ा नंबर आता, फिर उसको डिवाइड करने में भी आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होता। तो आपके पास अगर दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है आपको, तो आप जब जो भी आपको सुविधा लगे आप उसका यूज़ करिए और आप अपने रिमाइंडर को काफ़ी ईजिली निकाल सकते हैं। चलिए, अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है फैक्टोरियल 1 + फैक्टोरियल 2 + फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन अप टू फैक्टोरियल 100। सभी के बीच में प्लस सिंबल लगा हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका रिमाइंडर कितना होगा अगर हम उसको 8 से डिवाइड करते हैं तो अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर आप हर नंबर को यहाँ पर समझ रहे हो, सबके आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले आप उसको डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग कि अगर फैक्टोरियल किसी नंबर के आगे लग जाए, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे फैक्टोरियल 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस नंबर को हमें यानी 1 से स्टार्ट करके हमें 5 तक के नंबर सभी आपस में मल्टीप्लाई करने होंगे, यानी 1 2 3 4 5। फैक्टोरियल का मतलब होता है टिल 5, यानी 1 से स्टार्ट करके टिल 5 तक के सभी नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से अगर फैक्टोरियल 4 लिखा है तो टिल 4 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से, सभी बीच के नंबर जो होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे। ये आपका मतलब होता है फैक्टोरियल का। काफ़ी पेट क्वेश्चन है एसएससी वालों के लिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो इस केस में आपसे पूछा जा रहा है कि इसको अगर हम इस पूरे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इन सभी का सम करके हमें अगर 8 से डिवाइड करना पड़े तो रिमाइंडर क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो अब देखिए ये होगा कैसे। अब हमें पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल निकालते कैसे हैं, वो आपने अभी तुरंत सीख लिया, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इससे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर किसी नंबर में अगर 8 का फैक्टर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 4 × 2 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो यानी अगर 4 × 2 8 है और 8 से ही डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले लें, 4 × 3 आता है आपका 12, 12 × 2 24। तो 24 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्यों आ रहा है रिमाइंडर 0? क्योंकि जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर इस पूरे के पूरे सीरीज़ में छिपा हुआ है। 4 × 2 करने पर हमारा 8 दिख रहा है। और अगर हमने फैक्टोरियल 3 किया
तो देखते हैं क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या फैक्टोरियल 3 करने पर आपने चेक किया कहीं 8 आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर? कहीं नहीं, 3 2 6 यानी 6 पे ही खत्म हो जा रहा है। लेकिन अगर हमने फैक्टोरियल 5 किया तो उसमें भी देखिए 8 का फैक्टर यानी 4 2 8 छिपा हुआ है, यानी जो भी इसका भी रिजल्ट आएगा उसको भी अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो अगेन उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि फैक्टोरियल 4 से लेकर के 100 तक जितने भी नंबर्स होंगे उन सब में 4 इंटू 2 का फैक्टर दिख रहा होगा। तो इन सभी का जो रिजल्ट आएगा यानी इन सभी का जो रिमाइंडर आएगा वो सब 0 होगा। यानी हमको 100 का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ ध्यान देना है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 के ऊपर ही हमको काम करना होगा। चलिए जल्दी से कर लेते हैं। यानी फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 इंटू 1 यानी 1 ही रहेगी, प्लस फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 इंटू 1 होगी यानी 2 ही होगी, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होगी 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी 6 होगी। और हमें आगे के जितने भी नंबर्स होंगे वो सब 0 हो चुके हैं, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको 8 से डिवाइड करना है। तो रिजल्ट कितना आएगा हमारा, 6 + 2 8, 8 + 1 9 यानी 9/8। अब आपको भी पता है कि अगर 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आता है, तो हमारा आंसर 1 हुआ इस केस में।